सामने, कब्र की सामने तोड़ा, हालेलुया, ठहर गया है। हालेलुया। वापस वहां लिखा है, और रोती रोती झुक कर और एक बार उस कब्र के अंदर नजर लगाते हैं, तब हालेलुया, हालेलुया, वहां उज्जवल, हालेलुया, वस्त्र पहने हुए दो, हालेलुया, स्वर्गदूत वहां बैठे हुए, हालेलुया, उस मरियम को दिखाई पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वो स्वर्गदूतों ने मरियम से बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हालेलुया, स्वर्गदूतों को बोलते हैं, हालेलुया, यीशु कहाँ गया हमें नहीं मालूम। हालेलुया। तब यीशु ही स्वयं, जहां मरियम कब्र के बाहर खड़े हैं, वहां वो आ गया। लेकिन पहले मरियम नहीं पहचाना ये यीशु है। वो ऐसा समझा कि हालेलुया उस खेत के मालिक होंगे। हालेलुया। तो उससे बोलता है, यीशु को कहा रखा, मुझे दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। जब यीशु ने उसको नाम लेकर पुकारता है, क्या बोलते हैं, मरियम। हालेलुया। उस आवाज को मरियम ने पहचाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मरियम के पास जो 7 दुष्टात्मा है उसके अंदर उसको यीशु ने निकाला। यीशु अपने जीवन जो सेवकाई के समय में मरियम से मिलते थे, बातचीत करते थे उसके साथ, हालेलुया, बात व्यवहार होते थे। यीशु ने उसको उसकी नाम लेकर पुकारा तो मरियम ने हालेलुया ग्रहण किया, हालेलुया, ये मेरा यीशु है। तब उसने हालेलुया बोलते हैं रबूनी। हालेलुया। यहाँ एक संदेश परमेश्वर हमें सिखाता है। चेले लोग को यीशु के पीछे 3.5 साल चेले लोग दिन रात चलते थे, उनके साथ खाते पीते थे, उनके साथ सोते थे, उनके साथ सुसमाचार की सेवा करते थे। परमेश्वर यीशु के हाथों से बड़े बड़े कार्य, चिन्ह, चमत्कार करते हुए यही चेले लोग देखते थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आखिरी समय में यीशु की सेवकाई की समाप्ति के समय में चेले लोग को बुलाकर बोला, मुझे ऐसे कष्ट उठाना होगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु के मृत्यु के बाद उस सारे बातों पर हालेलुया चेले लोगों ने विश्वास नहीं किया, नहीं समझा, नहीं समझा। हमारी जीवन में भी अनएक्सपेक्टेड बातें होते हैं। हम कभी सोचता नहीं ऐसे ऐसे काम, हालेलुया, ऐसे काम हमारा जीवन में होगा, ऐसे ऐसे परिस्थिति हमारा हो जाएंगे। हालेलुया। अनएक्सपेक्टेड बातें हमारा जीवन में होगी, ऐसा कभी हम नहीं सोचते हैं। वो बात हमारा जीवन में हो जाता है तो हमारी विश्वास की कमी हो सकता है। हालेलुया। हम विश्वासी है, परमेश्वर की वचन को सीखने वाला है, ग्रहण करने वाला है, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला है। ऐसा कहीं दुर्घटना हमारे जीवन में होने पर हालेलुया हम डगमगा जा सकता है। हालेलुया। चेले लोगों के जीवन में भी यही हुआ। हालेलुया। उस यीशु की शव को देखने के लिए खबर में गया, लेकिन वहां पर यीशु की शव नहीं दिखने से हालेलुया निराश होकर हालेलुया वापस चला गया। जीवन की यात्रा में ऐसा कहीं दुर्घटना हालेलुया हमारे जीवन में होने के बाद हालेलुया यदि मैं और आप विश्वास जीवन को हालेलुया हालेलुया उसमें से निराश होकर हालेलुया यदि पीछे गया है, तो आज सुबह के समय हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हमसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। जब मरियम हालेलुया वापस, मरियम ने क्या किया, यीशु को देखा। यीशु को देखने के बाद मरियम जल्दी फिर वापस जाता है। उसकी उसकी
पढ़ेंगे हम मरकुस की सुसमाचार में हम आएंगे। मरकुस रेजी सुसमाचार उसकी 16 अध्याय 9 से हम पढ़ेंगे। 16 अध्याय 9 से हम पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन वो रोते ही वो जी उड़कर पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उससे देखा है, प्रतीति ना की। मरियम जाकर बोला, मैं यीशु को देखा है। हालेलुया। चेले लोगों के पास जाकर बोला, लेकिन चेले लोग ने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। चेले लोग कैसे विश्वास करेगा? यही चेले लोग थोड़े समय से पहले मरियम के साथ में इस कब्र में थे। उन्होंने खुद जाके इस कब्र के अंदर जाके देखा, यीशु को रखा हुआ जगह पर। हालेलुया। उनकी शरीर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देखकर हालेलुया शोक में डूबे हुए निराश होकर वापस घर आया। थोड़े समय के बाद मरियम जाके बोल रहा है, मैं यीशु को देखा, पर विश्वास नहीं किया। उसकी 12 वचन और पढ़ेंगे। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उसकी भी प्रतीति न की। और 2 लोगों के सामने यीशु प्रकट हो गया। वो भी जाकर उनको सुसमाचार दिया, समाचार दिया, यीशु को देखा है, पर नहीं विश्वास किया। क्यों? निराश में बैठा हुआ। हालेलुया। मन टूट गया। 3.5 साल हालेलुया जो साथ में चला हुआ यीशु हालेलुया मर गया, उसको कब्र में रखा था, अब वो नहीं है। उसकी बॉडी, उसकी लाश कहाँ है मालूम नहीं है। हालेलुया। शोक में डूबने के कारण विश्वास नहीं किया है। हालेलुया। विश्वास नहीं किया। और हम पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, मरकुस 16 का 14 से पढ़ेंगे। जब चेले लोग वापस जाकर जहां यहूदियों से डरकर उस कमरा में वो लोग बैठे थे, 14 वचन से पढ़े। पीछे वो उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया। उसको डांटा, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उड़ने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। और उसने उसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी की उद्धार। वहां चेले लोग बैठे थे निराश हो। उस कमरा में यीशु आया। हालेलुया। उसके सामने यीशु मसीह प्रकट हो गया, उसको दिखाई दिया, उसको बुलाया, उन को बुलाया। हालेलुया। और प्रभु ने एक सेवा भी सौंपा है, सारे सुसमाचार, सारे सृष्टि को जाकर सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। हालेलुया। हम हमारे जीवन में निराश होकर, ऐसे कहीं दुर्घटना हो हमारे जीवन में आने के बाद, हालेलुया, ऐसा कई समस्या हमारे जीवन में आने के बाद, ऐसा कई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में होने के बाद, हालेलुया, निराश में, विश्वास जीवन से पीछे जाने के लिए तैयारी के साथ, हालेलुया, बैठने वाला लोगों से परमेश्वर कहता है, मैं तेरे सामने आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। चेले लोग विश्वास नहीं किया। वो लोग सोचा यीशु मसीह गया, कहां गया मालूम नहीं। लेकिन हालेलुया, सप्ताह के सुबह के दिन कब्र में जाकर देखा,
यीशु नहीं है, लेकिन उसी दिन हालेलुया शाम को हालेलुया उसकी कमरा के अंदर यीशु स्वयं आकर यीशु उनको दिखाई पड़ा, उनसे बातचीत किया। हालेलुया, हालेलुया। जीवन की यात्रा में, हमारी विश्वास जीवन की यात्रा में हालेलुया प्रभु ने बुलाकर अलग किया लोगों को। उसकी जीवन की परिस्थिति बिगड़ने से उसको छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यीशु को मालूम था, अगर मैं उधर उनके पास ना जाता तो चेले लोग को विश्वास कमी हो सकता है। हालेलुया। इस चेले लोगों को यीशु ने आज्ञा दिया, सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। लेकिन हम पढ़ते हैं, इसी चेले लोगों ने यीशु वापस स्वर्गारोहण करने के बाद वापस हालेलुया पीछे मुड़कर पतरोस की साथ में हालेलुया मच्छी पकड़ने जाता है। हालेलुया, पतरोस के साथ मच्छी पकड़ने जाते हैं। वहां पर यीशु मसीह उसके सामने पकड़ोगे। रात भर मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र में गया, जाल बिछाया, कुछ भी नहीं पाए। हालेलुया। वापस उस नदी के किनारे यीशु उनको उनके सामने प्रकट हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो चेले लोग को पूछता है, हालेलुया, अब भी पकड़ा हुआ कुछ मच्छी है क्या तुम्हारे साथ? चेले लोग ने बताया, रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं पाया है। परमेश्वर बोला, हालेलुया, वहां जाल डाल। वहां जाल डालने के बाद बड़े बड़े मच्छियां हालेलुया पकड़ा। हालेलुया, उसको लेकर समुद्र में आया। तब तक यीशु ने वहां प्रातल तैयार कर रखा। हालेलुया प्यारो, हालेलुया। हमारी विश्वास की जीवन में यहां हम टूट जाते हैं। हालेलुया, हम वापस मसीह है नहीं ऐसा सोचकर हम पीछे मुड़ने के लिए यदि तैयारी के साथ हम बैठे हैं। हालेलुया, आज सुबह के समय परमेश्वर बोलता है, मैं जीवित हूं, मरे हुए में से जीवित होकर मैं हालेलुया आया है। हालेलुया, तेरे लिए, तेरे अविश्वास को हालेलुया तेरे अंदर से निकालकर एक ऐसा विश्वास तुम्हारी अंदर देने के लिए मैं स्वयं उतर के आया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह हालेलुया जी उड़ने के बाद भी चेले लोग के सामने प्रकट किया। ऐसा बहुत बड़े काम किया, बड़े कार्यों के साथ प्रभु जीवित है कर कर दृष्टांतों के द्वारा चेले लोगों को समझाए। अभी हम आएंगे, यीशु मसीह ने उस चेले लोग को बताया था सारे सृष्टियों को जाके सुसमाचार सुनाना। हालेलुया, जब पेंटेकोस्त के दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया। लगभग 120 लोग उस कमरा में इकट्ठे थे। वहां पवित्र आत्मा उतरा तो वे सब के सब सामर्थ पाया है, सामर्थ पाया है। हालेलुया। 3.5 साल यीशु मसीह चेले लोग के साथ था। जाने के समय यीशु ने बोला, मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया। लेकिन थोड़ा समय के लिए यीशु के मृत्यु के बाद यीशु उनके साथ नहीं था, तो वो निराश में चला गया, निराश होकर चला गया। विश्वास जीवन के उसमें से पीछे पीछे वो जा रहे थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु को मालूम है, हालेलुया, पवित्र आत्मा इनके साथ नहीं रहने से हालेलुया ये पीछे जा सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा को भेजा, प्रभु की आत्मा से इन सबको भरा। हम आगे उसमें पढ़ते हैं तो पेंटेकोस्त के दिन पतरोस हालेलुया खड़ा होकर हालेलुया जिस यहूदियों से डरकर कमरा में बंद बैठे थे, हालेलुया उसी यहूदियों के सामने आकर हालेलुया वो प्रचार करता है। हालेलुया। तो उसकी पहले प्रचार में 3000 लोग
मन फिराकर यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। हम इसमें से हम ये समझे एक साधारण लोग थे पतरोस, जितने चेले लोगों को प्रभु ने बुलाया, हालेलुया, ये साधारण लोग थे, मेरे और आपके समान, हालेलुया, साधारण लोग थे। उसमें से कईयों ने मछुआ थे, मच्छी पकड़ने वाला थे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा उन पर उतरने के बाद, परमेश्वर की सामर्थ को मिलने के बाद, पतरोस की, हालेलुया, उसकी प्रभु की चेले लोगों से परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, इस दुनिया की कोई बुद्धिमान व्यक्ति, इस दुनिया की कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। वहां लिखते हैं, हालेलुया, उसकी 5वां अध्याय 15 वचन में लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारियों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरोस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारियों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। साधारण व्यक्ति था पतरोस, मच्छी पकड़ने वाला, हालेलुया। दुनिया के सामने, हालेलुया, कोई आदर नहीं होते थे उनको, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास हम ऐसे समझते हैं, यीशु के पास आने से पहले उन्हें इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं मिला होगा। केवल साधारण लोग, हालेलुया, मच्छी पकड़ने वाला, समुद्र में जाकर दिन के रोटी के लिए मेहनत करने वाला, ऐसा एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने चुन लिया है अपना सेवा के लिए। 3.5 साल साथ लेकर, हालेलुया, प्रभु उनको चलाया, सिखाया, समझाया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, जब हालेलुया पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर उतरा, हालेलुया, वो एक साधारण व्यक्ति से बदलकर एक असाधारण व्यक्ति बदल गया। हमने अभी पढ़ा, उसकी छाया लगने से बीमारी चंगे होते थे, हालेलुया। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित, हालेलुया, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हुआ लोगों को शहरों में से लेकर उसके पास लेकर आते थे, वे सब के सब चंगे होते थे। हालेलुया प्यारो, मैंने इस वचन की प्रचार की शुरुआत से पहले मेरे एक बात आपको बताया, हमारी विश्वास की जीवन, हालेलुया, स्वर्ग की ओर लगाया हुआ एक सीढ़ी के समान है। हर दिन हमारी विश्वास की, हालेलुया, हमारी विश्वास की जीवन में उस सीढ़ी का एक एक स्टेप हमें चढ़ना है, हालेलुया। ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में होने से उस स्टेप में से हमें गिरना नहीं है, उस स्टेप में हमें पकड़ कर रहना है, बने रहना है, तभी हमारे विश्वास की जीवन, हालेलुया, उसकी विजय में, हालेलुया, हम पाएंगे। हालेलुया। एक साधारण पतरोस को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे उपयोग किया है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सुबह इस वचन को सुनने वाला मेरे भाई और बहन, पिछले दिनों में आपके जीवन में जो भी संकट आया, जो भी परेशानी आया, अनएक्सपेक्टेड दुर्घटना है आपके जीवन में घटी है, आपके जीवन की विश्वास की कमी हुई है, आप, हालेलुया, ऐसे सोचा होंगे, हालेलुया, प्रार्थना करने से क्या होगा, हालेलुया, विश्वास करने से क्या मिलेगा, हालेलुया, मेरे जीवन की यही दशा है,
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, जब आप निराश होते हैं, हालेलुया, प्रभु आपसे बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? कई ऐसे परमेश्वर की दासों के द्वारा, परमेश्वर की वचनों के द्वारा आपसे परमेश्वर ने बात किया है। इसलिए आज सुबह के समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आपको नष्ट होने नहीं दिया। जितने आंधी और तूफान आपकी जीवन की नैया में हालेलुया जरूर लगा है, लेकिन उस नैया को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया है। अगर अनुमति दिया होता, मैं और आप आज सुबह के समय इस मंच पर नहीं होता है। हालेलुया। क्या आपका जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति अभी तक नहीं आया है? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कर रहे कोई, हालेलुया, मेरे प्रार्थना सुन नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय यीशु, हालेलुया, चेले लोग के साथ नहीं होने से उनका भी मन टूट गया था, वो भी निराश की ओर चला गया था, लेकिन हालेलुया, प्रभु उसको नहीं छोड़ा है। हालेलुया, उसी सप्ताह के दिन रात के समय उसके कमरा में परमेश्वर आया है। हालेलुया। ये बात केवल चेले लोगों के लिए नहीं, 3.5 साल प्रभु के पीछे चेले लोग चला, इसके कारण, केवल इसके कारण नहीं गया, आज के समय में भी, हालेलुया, ये 2025 का आज का इसी दिन में भी, यदि आप ऐसे टूटे हुए अवस्था में है, मैं क्या करूं, हालेलुया, मेरा जीवन ऐसा है, हालेलुया, मैं खत्म होने वाला है, मेरा सब नष्ट हो गया है, ऐसे सोच में आप बैठकर निराश की ओर जाने वाला है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको शक्ति और सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया, मैं जिंदा हूं। हालेलुया, तेरे जो दुर्घटना तेरे जीवन में घटी है, हालेलुया, उसमें से तुझे बाहर लेकर आने के लिए मैं सर्वशक्तिमान प्रभु। चेले लोग यीशु को छोड़कर उस नदी में जाकर जाल बिछाया, रात भर मेहनत किया, वचन में लिखा है कुछ नहीं पाया, लेकिन यीशु के कहने से जाल बिछाया है, उसी नदी से हालेलुया जाल फटने तक मछलियां उसको मिला है। हालेलुया। क्या रात भर उस नदी में मछली नहीं था? हालेलुया, क्यों नहीं पकड़ पाया? हालेलुया, मसीह बिना जीवन अधूरा है प्यारो। हालेलुया, मसीह बिना जीवन अधूरा है। जब मसीह यीशु उस नरिया के सामने खड़ा होकर चेले लोग को बोला जाल बिछा, जब जाल बिछाया, हालेलुया, जाल फटने तक मछलियां उसके अंदर आ गया है। हालेलुया, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस परिस्थिति में आप अभी पीछे जाने के लिए सोच रहा है, जिस दुर्घटना घटने के बाद आप पीछे मुड़कर देख रहा है, आपकी विश्वास की कमजोरी हो रहा है, उसी दुर्घटना के अंदर आपके लिए, आपके जीवन में जिस घटना घटी है, आपकी विश्वास की पीछे जाने के लिए आप तैयार हो रहा है, उसी घटना के अंदर से परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है। ये प्रभु की सामर्थ्य है और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं उस पत्रोस को, हालेलुया, एक साधारण व्यक्ति था, कईयों का जीवन में चंगाई मिलने के लिए, कईयों का जीवन में से दुष्ट आत्मा निकलने के लिए, कहीं बीमारियों को उसके छाए लगने से चंगा होने के लिए प्रभु ने अभिषिक्त किया है। तो हालेलुया, परमेश्वर की पीछे चलने वाला भाई और बहन, इसी रीति से आपको भी परमेश्वर हालेलुया उपयोग कर सकता है यदि हमारी विश्वास की जीवन की बढ़ोतरी परमेश्वर की साथ में हम चले। हालेलुया, यीशु के साथ ना छोड़े, यीशु के साथ हम चले तो परमेश्वर
अद्भुत रीति से जहां जिस शहर में आप रहते हैं उसी शहर में आपको परमेश्वर उपयोग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था यह है प्रभु के साथ आपको चलना। हालेलुया। आइए हम अपने आंख बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सुबह के समय वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने हमसे बात किया। प्रभु वचन ग्रहण करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दिया। हालेलुया। प्रभु जी वचन सुना हुआ हर एक को आपका हाथ में सौंपते हैं। प्रभु उनका जीवन में आप उतरा परमेश्वर, उनकी समस्याओं को दूर कर जो विश्वास से पीछे करने वाला, हालेलुया, जो विश्वास से पीछे करने वाला हर एक बातों से उन्हें मुक्ति दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी उनके जीवन को आशीष कर, हर एक को आशीष कर। सारे मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम लोग के जीवन से बातचीत किए और प्रभु बड़े आशीष दे परमेश्वर के दास का भी और उनके हर एक कामों में और सेवकाई में बढ़ोतरी करने पे आशीष देने पाए। उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। प्रभु को महिमा मिल पाए और जरूर से आज के वचनों से हम लोगों ने आशीष पाए हैं कि सचमुच में परिस्थिति कैसी भी होती, कई बार हम निराशा में पड़ जाते हैं तो कई बार नहीं लगता है प्रभु है, लेकिन फिर भी प्रभु छोड़ के जाने वालों में से नहीं है करके। और प्रभु के वचनों से हम लोग इतना आशीषित हुए। सच में प्रभु का वचन से हम सीखने पाए हैं कि जो पतरस छोड़ के चले जाने के बाद भी प्रभु ने फिर से उन्हें स्थिर किया और वो उनको ऐसे सामर्थ्य के साथ उन्हें इस्तेमाल किया कि सच में प्रभु के उस चेला के द्वारा परमेश्वर कितने अद्भुत अद्भुत कार्य को किया। तो आज उसी प्रकार से हम लोग के जीवन में बहुत सारे लोग होते होंगे। बहुत हम सबके जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति जब निराशा में पाए जाते हैं, कई बार लगता है प्रभु ने हमें छोड़ दिए नहीं है या हम प्रभु को छोड़ दिए। लेकिन मेरे प्रिय सच में प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने हमसे बातचीत किया कि कभी भी वो छोड़ के जाने वाले नहीं है, वो हमेशा ही आप